नमस्ते टाइम्स आई फैमिली, आई एम क्रांति संभव। वेलकम टू दिस रिव्यू जिसमें हम बात करने वाले हैं एक एडवेंचर टूरिंग मोटरसाइकिल की। वैसे शूज से शायद आप ना समझें, लेकिन इस हेलमेट से तो आप समझ गए होंगे कि बाइक किस तरह की है। आज हम चलाने वाले हैं हीरो मोटोकॉर्प की एक्सपल्स 200 4V। लो एंड परफॉर्मेंस है वो मुझे पहले से कहीं ज़्यादा इसका रिफाइंड लग रहा। मुझे जो चीज़ सबसे अच्छी लगी वो है इसके एग्जॉस्ट नोट। 100 तक जाने में ये वक्त लेती है काफ़ी। 2-3 बार मैंने गलतियां की, लेकिन इसने मुझे गिरने नहीं दिया। ये बाइक ऐसी है, जब से आई है खबरों में है, बहुत सारे जो इंथुजियास्ट हैं इसको पसंद करते हैं। इसी कैपेबिलिटी और प्राइस रेंज एक ऐसा फैक्टर है जिससे ये एक तरह की यूनिक सवारी, यूनिक बाइक बनती है। तो इसमें क्या कुछ बदला है और क्या कुछ नहीं बदला है वो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, और ऑब्वियसली राइड करके समझेंगे कि इसका परफॉर्मेंस बदला है या नहीं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे यूट्यूब चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ये बाइक ऐसी है जो बहुत सारे इंथुजियास्ट्स को पसंद है, तो ये वीडियो उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। कमेंट करके हमें बताइए कि स्टोरी आपको कैसी लगी, इस बाइक के बारे में आप क्या सोचते हैं। वैसे कमेंट बाद में कीजिएगा जब स्टोरी खत्म हो जाए तो। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। सबसे पहले आपको बताएं कि क्या कुछ नहीं बदला है, क्योंकि वो जब खत्म हो जाएगा देन ऑब्वियसली हम आराम से उस पहलू को डिस्कस कर सकते हैं जो इसमें बदला है। तो फिर बॉडी, सस्पेंशन, फ्रेम आपको सेम मिलता है। जो टायर साइज है पीछे 18 इंचेस, आगे 21 इंचेस, वो भी आपको सेम मिलते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस सेम है 220 mm का, और जो सीट हाइट है उसमें हल्की सी बढ़ोतरी हुई है, बट एनीवे वो बाद में बताएंगे। जो एग्जॉस्ट का डिज़ाइन है और जो ये फीचर है, अगर हम स्क्रीन की बात करें तो यहाँ स्क्रीन को ऑन करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रहा है वो वही है जो कि आपको BS6 वर्जन में भी देखने को मिल रहा था। वही आपको फुली डिजिटल स्क्रीन मिलेगी। मुझे ये काफ़ी शार्प, काफ़ी यूज़फुल फंक्शन लगती है जब आप राइड कर रहे हो। तो मोर और लेस आपको सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल रहा है फिलहाल। जैसे टैकोमीटर है, स्पीडोमीटर है, ओडोमीटर आपको मिल रहा है, प्लस क्लॉक है वो आपको मिलेगा। इवन डेट आप इसमें देख सकते हैं। राइट साइड में आपको 3-4 इन्फॉर्मेशन आपको अलग से मिलेंगे। एक तो एवरेज आपको जो स्पीड है वो देखने को मिलेगा, जो टाइम आपने स्पेंड किया है वो आपको देखने को मिलेगा, ट्रिप मीटर आपको देखने को मिल रहा है, ट्रिप 1, ट्रिप 2। और इसके अलावा जो सबसे ख़ास चीज़ जब ये आई थी उसमें शायद सबसे ज़्यादा डिस्कशन इसके बारे में भी हुआ था, इसके बॉडी शेप और कैपेबिलिटी के अलावा, वो है इसमें ब्लूटूथ पेयरिंग। फंक्शनल है, यूज़फुल है, वो भी आपको इसी स्क्रीन में इंटीग्रेटेड देखने को मिलेगा। ऊपर जो है वो साइड स्टैंड का सिग्नल आपको मिल रहा है, ABS का साइन मिल रहा है, तो यानी साइड स्टैंड अगर ऑन है तो आप यहाँ पर उसे देख सकते हैं। यहाँ पर आपको इंजन किल स्विच देखने को मिलेगा राइट साइड में। लेफ्ट साइड में आपको टर्न इंडिकेटर्स, लाइट अप या हाई करने के लिए आपके पास ऑप्शन है, और हॉर्न का यहाँ पर स्विच दिया गया है। नकल गार्ड्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। सो ओवरऑल फील जो है इन दोनों के साथ, नकल गार्ड्स और जो आपको फ्रंट मड फ्लैप्स देखने को मिल रहे हैं, वो बता रहा है कि किस तरह की बाइक है ये। और अब बात करते हैं चेंजेस की। यहाँ पर सबसे बड़ा चेंज तो वही है कि अब ये एक्सपल्स 4V हो गई, यानी इसके इंजन में अब 4 वॉल्व सेटअप दिया गया है, जिससे कंपनी कह रही है कि बदलाव इंजन के BHP या PS या फिर टॉर्क में हुआ है। और इसके अलावा जो ऑयल कूलर है वो भी आपको अब नया बड़ा देखने को मिल रहा है। सो ओवरऑल फील राइडिंग में ज़्यादा रिफाइंड हुई है कि नहीं वो हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले क्या सुनेंगे? ऑब्वियसली एग्जॉस्ट नोट। और ये जो आप हाई रेव पे सुन रहे हैं, आई रियली लाइक दैट। ऐसा लग रहा है जैसे 2 स्ट्रोक बाइक वाली जो हल्की सी फील आपको आती है। आई डोंट नो, आई लव दैट साउंड। और वो बता रहा है कि भाई इसे लेके आप मुश्किल रास्तों के ऊपर आराम से जा सकते हैं, बट वो तो बहुत ही सब्जेक्टिव मामला हो सकता है। एक्चुअल परफॉर्मेंस में वो फील आ रही है कि नहीं वो हम आगे जानेंगे। अब बचा क्या है? बचा ओके, हाँ, प्राइस के बारे में आपको नहीं बताया। 1,28,000 इसकी एक शोरूम कीमत अब हो गई है, तो पहले से 4-5 हज़ार ज़्यादा आपको अब इस बाइक के लिए देने होंगे। तो अब जो सेशन है बातों का और जो फिगर्स का, स्पेक्स का, वो ख़त्म हो गया है। अब शुरू होता है असली सेशन, यानी इसकी राइडिंग का। Yes, I'm on a mission.
mission. I'm looking at the future with that vision. I see it. Talk about the legend. Just pounding your addition. Listen. तो गाइस अब बारी है इसके राइड के बारे में बात करने की, और वहाँ पे मैं कहूँगा कि जो भी इम्प्रूवमेंट हुआ है वो टॉप एंड में हो सकता है कि फील ना हो मुझे। 85 के ऊपर अगर ये जाए और 100 तक जाने में ये वक्त लेती है काफ़ी, और उस हिसाब से मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट या कोई बहुत बड़ा फ़र्क मुझे वहाँ नज़र नहीं आया। बट ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जो लो एंड टॉर्क है या लो एंड परफॉर्मेंस है वो मुझे पहले से कहीं ज़्यादा इसका रिफाइंड लग रहा है, और वो मैं महसूस भी कर पा रहा हूँ। जिसका मतलब ये है कि अगर आप अर्बन ट्रैफिक में इसे लेके जाएं या स्लो राइड करें तो वहाँ पे लो एंड कई बार, या अगर मिट्टी में भी आप लेके जाते हैं, लो एंड आपको ज़्यादा रिफाइंड, ज़्यादा प्रेडिक्टेबल चाहिए होता है। वहाँ पे मुझे इसने काफ़ी इंप्रेस किया। सो आई वॉज रियली हैप्पी विद दैट। On a mission. On a mission. I got too much passion and ambition. बाकी कैपेबिलिटी की बात है तो वहाँ पे तो मेरे जैसे अगर ऑफ रोडिंग की स्किल है उसके लिए तो बहुत ही अच्छी बाइक है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आप रेगुलरली ऑफ रोडिंग करेंगे और 6 महीने या साल भर में आपके स्किल में इंप्रूवमेंट होगा तो फिर हो सकता है कि आप इससे एक बड़ी बाइक लेना चाहें। लेकिन अगर आप शौक या हर वीकेंड के ऊपर ऑफ रोडिंग या लंबी दूरी पर आप जाना भी चाहें तो आई थिंक इसका परफॉर्मेंस पहले भी अच्छा है, कैपेबिलिटी इसकी पहले भी अच्छी है। मुश्किल रास्तों के ऊपर अभी भी जैसे मुझे काफ़ी अकोमोडेटिंग और फॉरगिविंग लगी। 2-3 बार मैंने गलतियाँ की लेकिन इसने मुझे गिरने नहीं दिया। खैर अगर मैं राइड की बात करूँ अभी भी ब्रेकिंग उसकी आपको अच्छी लगेगी, सस्पेंशन आपको अच्छा लगेगा, और जो इंजन का परफॉर्मेंस है वो भी आपको काफ़ी रिफाइंड लगेगा। वही मुझे जो चीज़ सबसे अच्छी लगी वो इसके एग्जॉस्ट नोट की आवाज़ है, मुझे काफ़ी मज़ेदार वो लग रही थी। स्पेशली मैं फुल फेस हेलमेट नहीं पहना था, मोटोक्रॉस वाला हेलमेट पहना हुआ था, इस वजह से मुझे वो वाला एलिमेंट काफ़ी अच्छा लगा। On a mission. On a mission. नाउ वर्ल्ड फेमस सवाल इन इंडिया कि ये बाइक किसके लिए फिट होती है, और मुझे लगता है कि बिंदु विश्राम करती है इसकी यूटिलिटी के ऊपर एक बहुत अच्छा स्वीट कॉम्बिनेशन मुझे नज़र आता है। अगर आप अर्बन ट्रैफिक में आमतौर पर भी इसे राइड करना चाहें तो ये आपको बहुत अच्छी रिफाइंड राइड देगी। आप शौकिया वीकेंड के ऊपर ऑफ रोडिंग, माइल ऑफ रोडिंग या मेरे स्किल की ऑफ रोडिंग करना चाहें तो फिर आपको ये काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस वाली बाइक लगेगी, अकोमोडेटिंग लगेगी, फॉरगिविंग लगेगी। अभी भी 2-3 गलतियां मैंने की थी लेकिन इसने मुझे माफ़ कर दिया, तो उस हिसाब से एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। इन केस आपको इसका लुक पसंद है तो फिर आप रेगुलर यूजेज के लिए भी इसे यूज़ करेंगे तो आपको शिकायत नहीं होगी। कीमत थोड़ी सी ज़्यादा हो सकता है कि लग रही है, मुझे कम से कम कीमत लग रही है थोड़ी ज़्यादा, लेकिन इस सेगमेंट में आई गेस बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है और वर्सेटाइल प्रोडक्ट है। आई गेस विद दिस रिफाइनमेंट आई रियली लाइक दिस न्यू एक्सपल्स 4V। आपको कैसी लगी बताइए कमेंट करके।